बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के 4 मांगों पर सरकार की मुहर लग चुकी है। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस्तीफा देने वाले हैं अपने पद से। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने संविदा कर्मियों के 4 मांगों पर मुहर लगाई, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ था सत्ता में आने से पहले, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। सभी वर्ग के संविदा कर्मियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए आगे खबर में जानते हैं कि बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के द्वारा क्या 4 ऐसे अपने मांगों को रखा गया था सरकार के सामने, जिन पे सरकार की मुहर लगी है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि संविदा कर्मी से जुड़ी हर खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल अखबार टाइम्स 2.1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। संविदा कर्मी की मानवीय मांग को पूरा किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था, जिसपे मुहर लग चुकी है। तो चलिए आगे जानते हैं खबर में। उपयुक्त विषय विनम्र पूर्वक कहना है कि संविदा आउटसोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में वर्षों से कार्य कर रहे हैं, साथ ही बिहार की जनता को सेवा कर रहे हैं। मानवीय दृष्टिकोण भवदीप से निम्न अनुरोध है कि सरकार के समक्ष पहली मांग जो रखा गया था बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के द्वारा, वो है स्थानांतरण। वर्षों से एक ही जगह पर कार्यरत कर्मी को विभिन्न कारणों से एक कार्यस्थल से दूसरे कार्यस्थल पर स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। स्थानांतरण की सुविधा नहीं होने से कर्मी एवं उनके आश्रित परिवार के जीवन में बहुत ही मानसिक एवं आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कर्मी के हित में उनके सार्वजनिक जीवन काल में कम से कम 4-5 बार जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की जाए। कर्मी के स्थानांतरण से किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा। दूसरा मांग किया गया था अनुकंपा। राज्य सरकार का वर्षों से कार्य करते करते कर्मी की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिससे कर्मी के परिवार पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कर्मी ही उस परिवार के एकमात्र भरण पोषण करता थे। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को मानवीय दृष्टिकोण से उनके आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा का लाभ दिया जाना चाहिए, ताकि कर्मी का आश्रित परिवार बिखर न जाए। कर्मी के आश्रित परिवार को अनुकंपा का लाभ देने से किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी पद पर कर्मी के कार्य करते हुए कर्मी की मृत्यु हुई थी, जो अब रिक्त है। तीसरा मांग किया गया था प्रोन्नति का। कर्मी एक ही पद पर वर्षों से कार्यरत रहने से अन्य उच्च पदों के लिए भी कार्य अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे सभी कार्य अनुभवी कर्मी को अन्य उच्च पदों पर प्रोन्नति समय समय पर देने से सरकार का कार्य और ही बेहतर ढंग से होने के साथ साथ कर्मी का मनोबल भी बढ़ेगा। कर्मी को प्रोन्नति की सुविधा प्रदान की जाए। कर्मी को प्रोन्नति से किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोन्नति पद पर पूर्व से ही कर्मी कार्यरत थे, जो रिक्त है, या नए कर्मी की आवश्यकता उस पद पर है। संविदा कर्मियों द्वारा चौथा मांग किया गया था पेंशन को लेकर। कर्मी को अचानक मृत्यु हो जाने पर कर्मी के परिवार के सदस्य जो अनुकंपा का लाभ पाने हेतु कोई योग्य व्यक्ति नहीं होते हैं, अर्थात बुढ़े माता पिता या अनपढ़ विधवा पत्नी या छोटे छोटे बच्चे जिनके पूर्व से माँ या पिता जीवित नहीं हो, ऐसे स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पेंशन दिए जाने से अनाथ परिवार को बहुत बड़ी सहारा मिल जाता है। वर्षों से कार्यरत कर्मी के आश्रित परिवार के प्रति की मानवीय दृष्टिकोण से राज्य सरकार का दायित्व बनता है, जिसे पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। अतः विनम्र पूर्वक अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित मानवीय मांग पर अतिशीघ्र सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा की जाए, ताकि राज्य सरकार के प्रति कर्मी का समर्पित जीवन बेहतर हो सके। तो सभी संविदा कर्मियों के लिए बहुत अच्छी खबर थी, जो आप लोगों के हित में था। तो चलिए आज की खबर में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।